नमस्कार साथियों, जय आरसीएम, जय छत्तीसगढ़। मैं नारायण प्रसाद पाली अपने सहयोगी साथी राजेश पटेल जी के साथ। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बेस्ट लीडर हम कैसे बन सकते हैं। या हम लीडर हैं तो हमारे भीतर में यह गुण है कि नहीं जो हमारे व्यवहारिक पक्ष को स्ट्रांग बनाता है। आइए जानते हैं वे कौन कौन से गुण हैं जो एक टीम लीडर को बेस्ट लीडर बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। साथियों, सबसे पहला गुण होना चाहिए लीडर में कि वह समय का पाबंद हो, टाइमली वर्क करने वाला हो। किसी को समय दिया है 9 बजे का तो 2 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाए। यदि वह 9:25 पर पहुंचता है, 9:30 पर पहुंचता है, तो ही इज़ नॉट बेस्ट लीडर। टाइम का पाबंद नहीं है, वो बेस्ट लीडर नहीं हो सकता। दूसरा है उसका व्यवहार मधुर होना चाहिए, व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तीसरा है टीम में सबका ख्याल रखने वाला होना चाहिए। हमारी बड़ी टीम है या छोटी टीम है, इसका महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि हम अपने टीम के साथियों का बिना किसी भेदभाव के ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। चौथा है टीम के सदस्य को परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार देना चाहिए। इसके माध्यम से आप उसका विश्वास जीत सकते हैं, आप उसको अपना बना सकते हैं और फिर वह आपके कहे अनुसार आपके गाइड में सारा काम करता चला जाएगा। पांचवा है स्वयं और टीम के प्रोग्रेस हेतु कार्य योजना बनाना चाहिए, एक्शन प्लान। आप जैसे ही आपका बिजनेस चालू होता है, 1 तारीख से 5 तारीख तक आप एक्शन प्लान बना लीजिए, अपने टीम के साथ विभिन्न जिलों में मीटिंग कर लीजिए और उस प्लान के आधार पर आप बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है। टीम के कमज़ोर कड़ी को मजबूत बनाना। जहां हमारा टीम के सदस्य कमज़ोर हैं तो हम उनको अपने सपोर्ट दे करके और हम उनको स्टैंड अप कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के स्वयं का और अपने साथियों को प्रशिक्षण देने का प्रयास करना चाहिए। हम व्यावसायिक प्रशिक्षण तो बहुत देते हैं, प्लान कैसे दिखाना है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे हमारे स्ट्रांग हो, बड़ी चेक कैसे हमारे खाते में आ जाए, हमारे प्रोडक्ट कैसे निकल जाए। ये सारा चीज़ होगा कब होगा? जब आपको व्यवहारिक ज्ञान रहेगा, जब आप प्रशिक्षित रहेंगे और अपने टीम को प्रशिक्षित करेंगे तो आप जितना काम करते हैं उससे 2 गुना काम होगा, 3 गुना काम होगा। कब? जब आप व्यवहारिक पक्ष पर मजबूत रहेंगे। और इसका कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। तो मैं चाहता हूँ ट्रेनिंग देने वालों को कि व्यवहारिक पक्ष पर भी सेमिनार में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आधे घंटे का इस पर हमको ध्यान देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। क्योंकि जब तक लीडर व्यवहारिक रूप से ट्रेंड नहीं होगा, अपने टीम को प्रशिक्षित नहीं कर सकता और न ही उसको आगे लॉन्ग लाइफ चला सकता। इसलिए आपको व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने वरिष्ठ एवं जूनियर साथियों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप लीडर हैं तो अपने वरिष्ठ साथियों का, अपने अपलाइन का, अपने लाइफलाइन का आप बराबर सम्मान का ध्यान रखें, उनकी उपेक्षा न करें। इंडस्ट्री के सोशल वर्क पर ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री ने हेल्थ सपोर्ट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, प्लांटेशन के लिए, नशा मुक्ति के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। तो अपने को केवल व्यवसाय पर ध्यान नहीं देना है, समय समय पर सोशल वर्क को भी आगे बढ़ाना है। इसके माध्यम से आप एक मजबूत लीडर बन सकते हैं। अच्छा व्यवसाय करने वालों को प्रोत्साहन देना। अपने टीम के लोग जो बेस्ट वर्क करते हैं उसका अपने टीम के समक्ष सम्मान करना चाहिए।
ताकि दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। समय पर कार्य करने की मनोभूमि बनाना। आप यदि एक लीडर हैं तो आपको टाइमली काम करने का अपना मनोभूमि को बनाना चाहिए। यदि आप समय पर कार्य नहीं कर पाते हैं तो आपकी छवि आपके साथियों के बीच में खराब हो जाती है। आपकी छवि डैमेज हो जाती है, उसको आप तुरंत दुरुस्त कीजिए। यदि ऐसी बातें हैं तो अपनी छवि को सुधार करने का प्रयास कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण बता रहा हूँ समटाइम थोड़ी देर के लिए, कि जैसे आपने जूम मीटिंग का आयोजन किया, किसी को गेस्ट बनाया, किसी को होस्ट बनाया और टाइम दे दिया 8 बजे रात्रि को मीटिंग है, सारे लोग ऐड हों, और आपने मैसेज तो कर दिया। अब हम अपने मोबाइल खोल कर बैठे हुए हैं और आपका पता नहीं है। आप अभी अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं भैया कैमरा चालू हुआ क्या, माइक चालू हुआ क्या, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ये ठीक नहीं है। यदि आपने 8 बजे मीटिंग का समय दिया है तो आप 7 बजे अपने कैमरा रूम में उपस्थित हो जाइए, सारे इंस्ट्रूमेंट को आप देख लीजिए, और 8 बजे मतलब 8 बजे आप स्क्रीन पर अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ उपस्थित हों। तब लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा, लोग समझेंगे पार्टिसिपेट करने वाले कि नहीं समय पर टाइम पर हाजिर हो जाते हैं, चाहे 5 ही लोग क्यों ना हो। जो टाइम पर काम करने का मनोभूमि नहीं बना सकता वो लॉन्ग लाइफ काम नहीं कर सकता। बेस्ट लीडर को टाइमली काम करना चाहिए। आपने 8 बजे टाइम दिया है तो सारे तैयारी करके आप 8 बजे जूम मीटिंग में हाजिर हो जाओ, ओपन मीटिंग में हाजिर हो जाओ और काम की बातें कीजिए। दुनिया भर के बातें करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि समय का बड़ा महत्व होता है। आप टाइमिंग दे रहे हैं 8 बजे मीटिंग का, और यदि आपने उसको 9 बजे अप करना है तो 9 बजने में 5 मिनट पहले ही आप उसको समाप्त कर दीजिए जो बोलना चाहते हैं, क्योंकि कीमत सबका है समय का। और यह भी ध्यान रखें कि गेस्ट, जो चीफ गेस्ट आप बुलवाते हैं, उसके बोलने के बाद होस्ट कुछ भी ना बोले, बस आभार व्यक्त करे। पता चल रहा है कि चीफ गेस्ट के बोलने के बाद भी होस्ट अपना बोले जा रहे हैं 1 घंटा। बैड थिंग, ये ठीक नहीं है। ऐसा मीटिंग नहीं होता। मीटिंग का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर आप मीटिंग करिए, तब आप बेस्ट लीडर बनेंगे। अपने कार्य एवं व्यवहार से अपने टीम को प्रायोगिक ज्ञान दीजिए, प्रैक्टिकली ज्ञान दीजिए। खाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा, कथा कहानी से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई खाता खोलना चाहिए, खाता खोलेंगे, पैसा जमा करेंगे तो बैंक से ब्याज मिलेगा। तो सामने वाले लोग क्या कहते हैं, जी सर बहुत अच्छा बताए सर, बट जब तक खाता नहीं खोलेंगे बैंक में तो आप बैंक में घुस भी नहीं सकते, प्रवेश ही नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका खाता नहीं है बैंक में। इसी तरह से हम प्रोडक्ट को यूज़ करें, प्रोडक्ट को क्रय करें, जब तक हम करेंगे नहीं तो हमको अनुभव कैसे मिलेगा? हम दूसरों को क्या बताएंगे उसके क्वालिटी के बारे में? तो प्रायोगिक ज्ञान दीजिए, इसी से आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं, बेहतर लीडर बन सकते हैं। क्योंकि जो कोई भी आपके संपर्क में आता है वो आपको कॉपी करता है, डुप्लीकेटिंग करता है। यदि आपने गलती किया तो न जाने कितने लोग आपको डुप्लीकेट करने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग मिस्टेक करेंगे। इसलिए बहुत सावधानी के साथ बोलिए, बहुत सावधानी के साथ चलिए, बहुत सावधानी के साथ रहिए, बहुत सावधानी के साथ व्यवहार कीजिए, ताकि आपको लोग अपना रोल मॉडल बना सकें। एक अच्छे लीडर को देर रात तक अनावश्यक रूप से किसी भी अपने साथी के साथ मीटिंग नहीं करना चाहिए। प्रयास करें अधिकतम 8 बजे रात तक आपका सारा काम हो जाए। यदि आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक किसी के साथ मीटिंग करते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, उनके परिवार डिस्टर्ब होते हैं,
तो फिर आप बेस्ट लीडर नहीं हो सकते। हमको अपने कार्य के साथ साथ सामने वाले के रेपुटेशन को भी देखना है, सामने वाले के परिवार को भी देखना है। हमारे क्रियाकलाप से किसी को परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं, आप पहले से ही सावधानी बरतते हैं, तो आपकी छवि साफ सुथरी रहेगी, आप बहुत बेहतर काम करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको अपना आदर्श बनाएंगे और आपके नाम से व्यापार आगे बढ़ने लगेगा। क्षेत्र में आपको लोग इंडस्ट्री के नाम से जानेंगे, एक दूसरे को पूरक मानेंगे। ऐसा मेरा अपना विश्वास है, मेरी अपनी मान्यता है। हो सकता है यह बात किसी अन्य लीडर को अच्छा न लगे। यदि अच्छा लगता है तो इस पर चिंतन मनन कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों को साझा कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। यही आप सभी से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ। साथियों, बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ, मेरा ये सुझाव देने का प्रयास है कि आप बेहतर से बेहतरीन काम करें। केवल RSCM परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में आपका नाम सम्मानजनक ढंग से लिया जाए, आपके ऊपर लोग भरोसा कर सके। यही मेरा अनुरोध आप सबसे है। जय RCM, जय छत्तीसगढ़।